मुंबई से ब्रसेल्स जा रही जेट एयरवेज की फ्लाइट बाल बाल बच गई। पिछले शुक्रवार को यूरोप के ब्रसेल्स शहर के लिए जा रही फ्लाइट नंबर 9W228 अचानक करीब 5000 फीट नीचे आ गई और जिस वक्त फ्लाइट नीचे आई वो तुर्की के अंकारा शहर के ऊपर 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। अंकारा एटीसी ने जब पायलट को वार्निंग दी तब फ्लाइट कंट्रोल की गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि उस वक्त पायलट सो रहा था जबकि को पायलट टैबलेट पर काम कर रही थी। अब डीजीसीए ने पायलट और को पायलट के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं दिल्ली से भोपाल जाने वाली जेट एयरवेज की फ्लाइट में अचानक फायर अलार्म बजने से हड़कंप मच गया। फ्लाइट में 90 मुसाफिर उस वक्त सवार थे और वो टेक ऑफ करने वाली थी फ्लाइट, लेकिन अलार्म बजते ही सभी को फौरन फ्लाइट से नीचे उतारा गया। बाद में जेट ने साफ किया कि फायर अलार्म गलती से बज गया था। दो इस तरह के वाकयात सामने आए। एक तरफ जहां पर हवा में अचानक 5000 फीट नीचे फ्लाइट आ गई और जब तुर्की के अंकारा शहर की एटीसी ने पायलट को इन्फॉर्म किया कि आपकी फ्लाइट काफी नीचे आ गई है, पता चला कि पायलट उस वक्त सो रहा था। बरसात इस वक्त मनीष कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनीष, ये दोनों वाकयात बता रहे हैं कि कितनी लापरवाही बरती जा रही है। देखिए प्रत्युष, एक जो घटना हुई जो मुंबई से फ्लाइट ब्रुसेल्स के लिए जा रही थी, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी लापरवाही। आप देखिए जो कमांडर पायलट थे वो सो रहे थे उस वक्त। हालांकि वो नियमों के तहत ये कहा जा रहा है कि वो सो रहे थे, लेकिन को पायलट जो थी जिसपे पूरी निगरानी रखने का जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी वो उस वक्त टैबलेट पर जो है वो बिजी थी। तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी लापरवाही और डीजीसीए इस पूरे मामले की छानबीन भी कर रहा। जाहिर तौर पर जेट एयरवेज की तरफ से भी सफाई दी जा रही है कि वो पूरे इस मामले में कोऑपरेट करेंगे, लेकिन डीजीसीए ने अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों जो पायलट और को पायलट जो है उनको फिलहाल जो है उनको ग्राउंड पे भेज दिया गया है। फिलहाल वो उड़ान नहीं भर सकते और इस पूरे वाकये की जेट एयरवेज जो है वो तफ्तीश कर रही है। मनीष, दूसरी खबर है कि मुंबई से भोपाल जाने वाली फ्लाइट में अचानक फायर अलार्म बज गया। हालांकि जेट की तरफ से कहा जा रहा है कि गलती से बज गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि गलती से फायर अलार्म बज गया हो? देखिए प्रत्युष, अभी तुरंत जेट एयरवेज की तरफ से इस मसले पर मेरे पास उसकी सफाई भी आई है और जेट एयरवेज का कहना है कि प्रिकॉशनरी के तहत जो है उसको ग्राउंड किया गया। जो हमें सूचना है कि वहां पे जो अलार्म जो फायर अलार्म है वो फ्लाइट जब टेक ऑफ करने वाली थी दिल्ली के रनवे से भोपाल के लिए 9W964 फ्लाइट थी, दिल्ली से भोपाल के लिए जा रही थी। करीब 90 यात्री उस विमान में सवार थे और पायलट को जैसे ही फायर अलार्म बजा पायलट ने जो उस फ्लाइट को अबॉर्ट किया और उसको हैंगर में ले गए। वहां पे जांच पूरे यात्रियों को उतारा गया विमान से और जेट एयरवेज की तरफ से भी इस मसले पर सफाई आई है। वो पूरे इस मामले को देख रहा, लेकिन जाहिर तौर पर दो मसले जेट एयरवेज को दोनों विमान जो है आप देखिए प्रत्युष, मुंबई से जो विमान ब्रुसेल्स के लिए जा रहा था और ये दिल्ली से भोपाल जो विमान जा रहा था, दोनों जेट एयरवेज के हैं। तो जाहिर तौर पर पूरे जो ये मामला है उसको डीजीसीए अपनी तरफ से देख रहा है। प्रत्युष, हालांकि डीजीसीए की तरफ से कड़ी गाइडलाइंस है फ्लाइट्स को लेकर, उड़ानों को लेकर, मुसाफिरों की सुरक्षा को लेकर, बावजूद इसके बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आती हैं? जाहिर तौर पर न केवल प्रत्युष जेट एयरवेज की तो ये दो घटनाएं जो हैं पिछले 2-3 दिनों में, आज एक घटना है, एक शुक्रवार की घटना है जो कि सामने आई है, लेकिन जाहिर तौर पर कई एयर इंडिया के अगर विमानों की बात करें तो कई बार शीशे टूटने की घटनाएं सामने आई हैं। कई ऐसी घटनाएं सामने आती नहीं, तो जाहिर तौर पर इस तरह की लापरवाही हमने देखी है, लेकिन डीजीसीए अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा। तमाम एयरलाइंस को हिदायत दी गई है, पैसेंजर्स की सेफ्टी वो सबसे ज्यादा प्राथमिकता रखता है सरकार के लिए, डीजीसीए के लिए। लेकिन हालांकि पायलट और को पायलट पर कोई कार्रवाई की है जेट एयरवेज ने अभी तक? देखिए पायलट और को पायलट पे फिलहाल प्रत्युष जेट एयरवेज उसको डीजीसीए की तरफ से ग्राउंड पे भेज दिया गया है, वो फिलहाल उड़ान नहीं भर सकते। तो पूरे मामले की डीजीसीए अपनी तरफ से तफ्तीश कर रही है। जब क्या लापरवाही, किस तरह की लापरवाही बरती गई ये जांच में सामने आएगा, लेकिन जाहिर तौर पर फिलहाल दोनों जो पायलट और को पायलट है उनको ग्राउंड पे भेज दिया गया है, वो उड़ान नहीं भर सकते।